नमस्कार साथियों, मैं आपका एजुकेटर अनिल मलिक ड्रीम सेतु एजुकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आपका मैथमेटिक्स प्लस पेडागोजी आपको कराऊंगा। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि आपको सिंप्लीफिकेशन पर आपको कैसे आपको काम करना है, कि आप सिंप्लीफिकेशन जो करोगे पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में हर जगह आपको अपनी कैलकुलेशंस आपको अपनी यूज करनी है। तो थोड़ा आपको कुछ ट्रिक्स हैं, वैदिक मैथ जिसे हम कहते हैं, तो वैदिक मैथ की हेल्प से आपको अपनी चीज़ों अपनी कैलकुलेशंस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है। बेसिक ऑपरेशन सब जो मैथ्स के अंदर यूज करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो प्लस माइनस करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बात है कि आप मल्टीप्लाई आप कैसे करते हो। मल्टीप्लाई जैसे हम अब तक के सीखते हुए आए हैं कि हम किसी भी दो नंबर्स की डिजिट को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ऑब्वियसली पहले हम लास्ट वाले डिजिट से, देन हम टेंथ प्लेस वाले डिजिट से करते हैं। तो उन चीज़ों को छोड़ के हम आज बात करने वाले हैं कि आपके पास अगर दो डिजिट के कोई भी नंबर रेंडमली, कि अगर 28 और आपको दे रखा हो 19, इनको अगर मल्टीप्लाई किया जाना है तो सिंगल वन लाइन में आपको इन्हें मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो साथियों करना क्या है कि आपको माइंड में अपने में आपको 3 रूल आपको माइंड में आपको कैलकुलेट करने हैं फटाफट। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि दो नंबर्स के लिए मैंने दो पेयर ले लिए, तो सबसे पहला स्टेप होगा क्या कि आपको जो भी लास्ट का पेयर दिखाई दे रहा है आपको इनकी आपस में क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो आप मल्टीप्लाई करोगे, 9 8 आपका कितना होता है 72। तो लिखना सिर्फ आपको होगा लास्ट डिजिट 2 को, जो 7 होगा वो आपका काम करेगा कैरी का। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपने जब एक पेयर ले लिया, इस बार आप उठाओगे 2 पेयर्स को, और जब भी एक से ज्यादा पेयर उठाओगे आप उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हो। इस तरह से आप मल्टीप्लाई करने वाले हो। तो मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूं 2 की 9 से कितना आएगा मेरे पास 18, और 1 की 8 से करोगे तो 8। इसी में आप अपना कैरी भी आप ऐड कर दोगे, तो आपका बन जाएगा 23 2 कैरी, और 2 और 1 आपका मतलब कि आपका बन गया 33। 33 से आप क्या लिखने वाले हो, सिर्फ आप 3। बचने वाला कितना है आपका, सिर्फ 3 कैरी बचने वाला है। और लास्ट स्टेप आपका होगा कि आपका जो वापस से आपको फर्स्ट पेयर पे जाना है। आपने स्टार्ट किया फर्स्ट पेयर से, आपने पहला एक पेयर लिया, उसके बाद आपने दो पेयर्स लिए, मैक्सिमम आप दो ही ले सकते थे। दो से वापस रिवर्स आप जाओगे 1 पे, 1 में आप लास्ट वाला ले चुके, अब आपको कौन सा लेना है, सिर्फ फर्स्ट वाला। 2 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे कितना आएगा आपका 2, कैरी भी ऐड कर दोगे, टोटल कितना बन जाएगा आपका 5। तो मल्टीप्लाई आपके पास निकल कर आ जाएगी आपके पास 532। ठीक है। तो करना क्या है कि साथियों आपको घर बैठ के अपना आराम से 2 या 3 क्वेश्चंस डेली आपको दो दो डिजिट्स के आपको नंबर लेने हैं और उनको आपस में मल्टीप्लाई करके आपको देखना है। 3 रूल फिर से आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूं कि आपको सबसे पहले लास्ट पेयर्स की मल्टीप्लाई करनी है, वहां से जो भी आपका नंबर आएगा उसमें से आपको लास्ट डिजिट लिखनी है, बाकी नंबर आप एज ए कैरी काम करेगा आपका वो। देन 1 पेयर के बाद आप उसमें से लोगे आप 2 पेयर्स, 2 पेयर्स में भी क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई से जो मल्टीप्लिकेशन आएगी उनका टोटल करना है विद कैरी, वहां से भी आपको लास्ट की डिजिट लिखनी है, बाकी बचा आपका कैरी में जाने वाला है। और लास्ट स्टेप रहेगा आपका कि स्टार्टिंग वाले पेयर्स की आपको क्या करनी है, मल्टीप्लाई। अगर कैरी है आपके पास तो आप कैरी को कर लोगे आप ऐड। तो ठीक है साथियों, तो करना क्या है कि अपना बैठ के डेली 2-4 क्वेश्चंस आपको आपका जो होंगे आपका 2 डिजिट्स के नंबर्स, इनकी आपस में आपको मल्टीप्लाई करनी है। स्टार्टिंग में आपको भले वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जो आप पुराना मेथड पढ़ते हुए आए थे कि पहले मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा फिर मैं 1 से करूंगा, तो उस मेथड्स के बजाय आप इस मेथड को अडॉप्ट कर लोगे आप। ठीक है। सेम इसी पे आपको करना क्या है, आपको अगर 3 डिजिट्स की मल्टीप्लाई भी करनी हो, सेम यही रूल आपको अप्लाई करने हैं। 3 में आपका इनकी रेंडमली मैंने नंबर लिया 739 और मुझे मल्टीप्लाई करना है 124 से। तो साथियों इन्हें भी करना क्या है, हमें सिंगल एक ही लाइन में मल्टीप्लाई करना है। जो रूल हमने पढ़े थे 2 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन में, वही हम 3 डिजिट्स में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, मेरे पास यहाँ पे 3 पेयर्स के हैं यहाँ पास, तो सबसे पहला काम क्या रहेगा आपका, लास्ट पेयर्स की मल्टीप्लाई। 4 की 9 से मल्टीप्लाई करोगे 36, 6 आ जाएगा, 3 आपका आएगा कैरी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हो आप, 1 पेयर के बाद आप उठाते हो 2 पेयर्स, उठाने कहां से आपको, वही लास्ट में से, क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे आप।
3 की 4 से करोगे 12 आएगा, 9 की 2 से करोगे आपका 18, टोटल करोगे कितना बन जाएगा आपके पास 33। 33 में से भी आप बस क्या लिखने वाले हो 3, यड़िया बस कैरी क्या रहेगी आपके पास इस बार 3 रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने 2 पेयर्स के बाद अब आप लोगे 3 पेयर्स, पहले 1 पेयर 2 पेयर, अब आप लोगे 3 पेयर्स। इसमें भी क्या करना है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई, इस वाले की इससे करनी है, इस तरह इस करनी है और इस वाले की सामने से कर देनी है। तो आपका बनेगा 7 4 जा 28, 1 की 9 से करोगे 9 और 3 की 2 से करोगे 6, तो आपका बन जाएगा 39 और 6 कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 28 और 9 आपका 37, 37 6 आपका 43। 43 में भी आपके पास कैरी भी थी पहले 3, तो कितना नंबर बनेगा आपका 46। 46 में से आप क्या लिखोगे 6, 4 क्या बचेगा आपके पास कैरी। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा आपके पास, 3 पेयर्स लेने के बाद, अब 3 से तो पेयर आप ले नहीं पाओगे ज्यादा, तो 3 से क्या करना है वापस स्टार्ट होना है। 3 के बाद वापस कितने पेयर लोगे आप 2 पेयर्स, लास्ट के 2 ले चुके थे, अब आप लोगे स्टार्टिंग के 2। 7 की 2 से करोगे 14 आएगा, 1 की 3 से करोगे 3 आएगा, तो टोटल आपका हो गया 17। कैरी भी थी 4 मेरे पास, कितना बन जाएगा 21, 21 में से 1 आएगा और 2 मेरे पास बचेगा कैरी। तो लास्ट स्टेप क्या रहेगा, 2 पेयर्स के बाद आप क्या लोगे 1 पेयर, और वो भी कौन सा बच गया आपका स्टार्टिंग वाला। 7 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 7 और आपका कैरी कितना बचा था आपके पास 2, तो 7 में 2 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 9। तो आपके पास इनकी जो मल्टीप्लाई आने वाली है वो आपके पास आएगी 91636। सेम वही रूल है जो आपको 2 डिजिट्स में आपने अप्लाई किए थे कि आपको पहले लास्ट वाला पेयर था 1 पेयर, उसके बाद आपको 2 पेयर्स लेने थे, फिर 3 पेयर्स लेने थे, 3 मैक्सिमम थे तो आप 3 से रिवर्स चलोगे, 3 के बाद वापस से 2 पेयर स्टार्टिंग वाले और लास्ट में आपका फर्स्ट पेयर। आपका जब भी आपका कैरी मिलेगा, कैरी आपको हर बार आपको ऐड करते हुए चलना है। तो साथियों करना क्या है, अपनी कैलकुलेशंस आपको डेली बढ़ानी है प्रैक्टिस करके, 2 डिजिट्स के और 3 डिजिट्स के। क्लियर। अब अगर मैं कहूँ कि एक नंबर आपका 2 डिजिट का है और एक नंबर आपका 3 डिजिट्स का है, एक नंबर आपका 349 और मुझे मल्टीप्लाई करना हो इसको 78 से, तो साथियों कुछ नहीं करना, इस नंबर को भी आप 3 डिजिट का बना सकते हो। 3 डिजिट का बनाए बाद करना क्या है कि अभी हमने सीखा था कि 3 डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो वही प्रीवियस रूल आप लगाओगे 3 डिजिट्स वाला, तो आप इनकी आपस में आप मल्टीप्लाई कर पाओगे। आई होप कि आपको सभी को चीज़ें समझ आई होगी और डेली आप अपना प्रैक्टिस करोगे। डेली प्रैक्टिस के साथ साथ आपको करना क्या है, इसे बच्चों अपना चाहे आप होमवर्क समझ लीजिए कि आपको 1 से लेके 20 तक आपको टेबल्स, पता है कि बहुत से लोगों को टेबल हमसे बोल देते हैं 20 तक आती भी नहीं है, बट हमें करना पड़ेगा हमें टेबल्स को, क्योंकि हमें रैंडमली अगर मुझे मल्टीप्लाई 19 से करना हो 18 से करना हो तो मैं डायरेक्ट टेबल से कर सकता हूं मैं, और फिर इसका काम आपका ये होगा कि आपको अगर 20 तक टेबल्स याद हैं, इसके बाद आप क्या करोगे कि कम से कम 1 से 20 तक के आप क्या याद रखोगे, आप बच्चे स्क्वायर से याद रखने वाले हो, स्क्वायर से याद रहेंगे। अगर आप 20 तक करते हो तो मैं आपको 209 तक का स्क्वायर निकालना सिखा दूंगा आपको कि विद इन सेकेंड आपको स्क्वायर कैसे निकालना है। तो बच्चा ये काम आपका रहेगा कि आपको टेबल्स आपको याद करनी है और स्क्वायर्स भी आपको याद करने हैं। इसके साथ साथ एक और काम रहेगा कि कम से कम 1 से 10 या 15 तक आपको क्या याद रखनी है, अपने नंबर्स की क्यूब याद रखनी है, क्योंकि आपको क्यूब्स याद है तो मैं आपको क्यूब रूट भी निकालना सिखा सकता हूं। चलिए बात करते हैं हम स्क्वायर्स की। रैंडमली चलो मान लेते हैं आपको 1 से 20 तक का स्क्वायर याद ना हो तो कम से कम 10 तक का तो उसका आपको याद होगा। तो अगर 10 तक का याद है तो मैं 1 से लेके 109 तक का स्क्वायर हम बच्चे निकाल सकते हैं। तो रैंडमली हम 1 से लेके 109 तक का बीच का कोई भी नंबर, रैंडमली मैंने लिया 83, इसका मुझे क्या चाहिए था स्क्वायर। तो इसके भी 2 तरीके हैं, अभी हमने किया था 2 डिजिट्स की मल्टीप्लाई, तो मैं 83 को 83 से सिंगल लाइन में कर सकता हूं। आप चाहो तो आप इसी से कर सकते हो, या फिर स्क्वायर का एक और मेथड होता है आपका इजीली
करना क्या है कि लास्ट पेयर को अलग कर दो, बाकी बचा अलग कर दो। तो आपका स्टेप क्या रहेगा कि जो भी आपका लास्ट की डिजिट है सबसे पहले आप करोगे उसका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है बचे 9। आगे कुछ बचा नहीं कैरी के लिए। नेक्स्ट स्टेप में आपको ये 3 नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे 8, 3 और 2। इनकी आपस में कर देनी है आपको मल्टीप्लाई। 8 3 जा 24, 24 को 2 से करोगे कितना आ जाएगा आपका 48। कैरी को तो ही नहीं आपके पास, तो 48 में से क्या आएगा आपके पास 8। इस बार कैरी कितनी बचेगी मेरे पास 4। नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपका कि जो आपका स्टार्टिंग वाला पेयर था 8, इसका क्या करोगे आप स्क्वायर। 8 का स्क्वायर आपका 64, 64 में 4 ऐड कर दो कितना बन जाएगा 68। तो 83 का आपका स्क्वायर निकल जाएगा 6889। क्या था मेथड फिर से कि लास्ट वाला पेयर नंबर अलग करोगे, बाकी बचा चाहे सिंगल डिजिट बचे चाहे डबल बचे उसका पेयर अलग कर दोगे आप। तो पहला स्टेप रहेगा कि जो भी आपने लास्ट में लिखा है उसका स्क्वायर, स्क्वायर में से भी आपको सिर्फ लास्ट की डिजिट लिखनी है, उसके अलावा बाकी जो बचेगा वो आपका कैरी में चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप ये जो 2 पेयर्स आपके पास दिखाई दे रहे हैं इनकी और एक आपकी 2 की आपस में आपके तीनों की मल्टीप्लाई आपको कर देनी है। मल्टीप्लाई में कैरी होती है तो आप कैरी ऐड करोगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई से जो लास्ट की डिजिट बनेगी उसे लिखने के बाद बाकी बचा कैरी। और लास्ट स्टेप आपका रहेगा कि जो आपने स्टार्टिंग में नंबर बनाया हुआ है उसका स्क्वायर और बाकी जो आपकी जो कैरी थी कैरी को आप ऐड करोगे। तो 1 से लेके 109 तक के आप चाहे तो रेंडमली आप कोई भी नंबर लेकर आप स्क्वायर निकाल सकते हो आप। तो ये भी साथियों आपका काम रहेगा कि 10 तक के स्क्वायर याद है तो इनसे इसी मेथड से आप चाहे तो आप बाकी क्या पेयर स्क्वायर्स आप निकालना सीख सकते हो आप। तो ये प्रैक्टिस बच्चों आपको क्या करना है डेली करनी है प्रैक्टिस ये। और ऐसा ना हो कि मैंने कहा या किसी ने कहा कि कहने का असर सिर्फ 2-3 दिन तक हो उसके बाद कहने का असर ना हो। एक्चुअली होता क्या है कि कामयाब लोग होते क्या हैं, जो लोग सक्सेस होते हैं वो अपने फैसलों से अपने डिसीजन से दुनिया को बदलने का मादा रखते हैं, वो बदल सकते हैं चीज़ों को। लेकिन जो नाकामयाब लोग होते हैं जैसे किसी ने कहा 2 दिन काम किया उसके बाद छोड़ दिया तो ऑब्वियसली वो लोग कभी भी सक्सेस नहीं होंगे। सक्सेस लोग चीज़ों को बदलने का चीज़ों को सॉरी कि अपने फैसलों से वो दुनिया को बदल सकते हैं। लेकिन नाकाम लोग ही कहा होंगे कि लोग जो दुनिया है दुनिया उसके फैसलों को बदल देगी, पूरी दुनिया नाकाम लोगों को बदल सकती है। तो करना क्या है आपको अपने अंदर अपनी इच्छा शक्ति रखनी है कि आपको डेली का काम डेली करना है और कभी भी आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे हम क्यूब्स की कि अगर 1 से लेकर 10 तक की क्यूब आपके पास हो तो 1 की क्यूब क्या होती है 1, 2 की क्यूब निकालोगे 8, 3 की क्यूब निकालोगे 27, 4 की क्यूब लिखोगे आपका आएगा 64, 5 की क्यूब 125, 6 की क्यूब 216, 7 की क्यूब 343, 8 की क्यूब 512, 9 की क्यूब 729 और 10 की क्यूब आपका होता है 1000। अगर क्यूब्स याद हैं तो क्यूब रूट निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन में क्यूब रूट निकालने के लिए दिया जाएगा तो क्यूब रूट आपका हमेशा परफेक्ट जो होगा वो आपसे पूछा जाएगा। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान दो 1 की क्यूब में लास्ट में क्या मिला है आपको 1 मिला है, 4 की क्यूब के लास्ट में आपको 4 मिला है, 5 की क्यूब में आपको 5, 6 की में 6, 9 की में 9 और 0 की में 0। तो मेरे पास 0 हो 1 हो 5 हो 4 हो 6 हो 9 हो, ये नंबर्स ऐसे हैं अगर मैं इनकी क्यूब में लूंगा तो लास्ट डिजिट में मेरे पास यही नंबर्स वापस आते हैं। लेकिन 4 नंबर ऐसे हैं जिसमें 2, 3 और 7, 8। तो देखोगे बच्चा 2 की क्यूब में आपका 8 आ रहा होगा और 8 की क्यूब में आपका 2 आता है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। तो ऐसे ही 3 की क्यूब में 7 आ रहा होगा और 7 की क्यूब में आपका 3 आ रहा हो। तो कोई भी नंबर आपको अगर निकालना हो या आपका ये नंबर आपका क्यूब रूट है या नहीं, तो करना क्या है
आपको कोई भी अपनी तरफ से आप अपने कैलकुलेटर में कोई भी नंबर रैंडमली 100 तक का कोई भी नंबर लेके आप उसकी 3 बार मल्टीप्लाई कर लो और जो भी नंबर आए उसकी क्यूब रूट आप निकाल के देखिएगा। क्यूब रूट निकालने का तरीका क्या है कि मेरे पास रैंडमली कोई भी नंबर लिखा गया हो, मैं कहूँ कि मेरे पास कोई 6 डिजिट का नंबर आए, 6 डिजिट में करना क्या है कि आपको लास्ट के 3 डिजिट अलग कर देनी है, बाकी चाहे 1 डिजिट बचे, 2 डिजिट बचे, चाहे 3 डिजिट बचे, उसे आपको अलग कर देना है। और लास्ट में भी आप इस वाली डिजिट को देखोगे बस आप, अगर यहाँ पे आपको 1 दिखाई दे रहा है तो पक्का श्योर है कि क्यूब रूट जिसका होगा उसके भी लास्ट में 1 ही रहा होगा। अगर लास्ट में आपको 4 दिखाई दे रहा है तो 100% श्योर क्यूब रूट के लास्ट में आपका 4 ही रहेगा। 1 है तो 1 मिलेगा, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6, 9 के लिए 9 और 0 के लिए 0। लेकिन अगर आपको 2 मिलेगा तो 2 ऑब्वियसली किसके में मिलता है, 8 के में। 8 लिखा मिलेगा तो आपका 2 में आएगा, आपका 7 है तो 3 आएगा, 3 है तो 7 आएगा। बस वही डिजिट लिखनी है जो आपको लास्ट में यहाँ से दिखाई दे रही हो, उसी का अकॉर्डिंग, बाकी इन दोनों का कोई काम नहीं। फिर बाकी बचता आपके पास कि स्टार्टिंग में आपके पास क्या बचा हुआ है। स्टार्टिंग में चाहे आपके पास सिंगल डिजिट बची हो, डबल डिजिट बची हो, चाहे आपके पास ट्रिपल डिजिट बची हो, आपको ये क्यूब्स याद होने चाहिए। मैं कहूँ कि मेरे पास रैंडमली कोई भी 3 डिजिट्स का कोई नंबर बचा हो, कि मेरे पास नंबर बच रहा हो 712, मैंने मान लिया कि आगे कोई भी मेरे पास 712 रहा हो, तो आप देखोगे किस नंबर की क्यूब 712 या उससे कम है, तो आप चेक करोगे 729 जो कि इससे ज्यादा है, जो कि 9 की क्यूब में होता है तो उस पर तो नहीं जाओगे, हमें जाना है इससे कम में या इससे इक्वल पे जा सकते हैं हम। तो इससे कम आपको किस पे मिल रहा है, 8 से, तो जो भी नंबर रहेगा वहां पे स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा आपके पास, 8 निकल कर आ जाएगा। तो यहां से आप किसी भी नंबर्स की आप निकाल सकते हो आप क्यूब रूट। तो साथियों आज के सेशन में सिर्फ इतना ही कि आपको अपने सिंप्लीफिकेशंस पे आपको काम करना है। क्या क्या चीजें करनी है आपको, कि आपको टेबल्स आपको याद करनी है, स्क्वायर्स आपको याद करने हैं, क्यूब्स आपको याद करने हैं, क्यूब रूट निकाल के देखोगे, स्क्वायर्स निकाल के देखोगे, देन 2 डिजिट्स की मल्टीप्लाई आप करोगे वैदिक मैथ की ट्रिक से, और एक आप 3 डिजिट्स की मल्टीप्लाई आप करोगे। तो 2 डिजिट हो चाहे 3 डिजिट हो, मल्टीप्लाई आप डेली प्रैक्टिस में रखोगे, चाहे भले आप 5 क्वेश्चन करो, चाहे भले 2 क्वेश्चन करो, पर वो चीज आप डेली प्रैक्टिस में रखोगे। तो नेक्स्ट अगले सेशन में आपसे मिलूंगा, आपका सीटेट पेपर 1 पेपर 2 आपका चैप्टर आपका नंबर सिस्टम, उससे हम बात करेंगे कि नंबर सिस्टम में जो जो भी आपकी चीजें आएंगी और अब तक जितना भी प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको चीजों को समझाऊंगा, समझने के बाद उसके बाद हम काम करेंगे प्रीवियस क्वेश्चंस पे और आपके न्यू क्वेश्चंस पे। तब तक के लिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। हमारे चैनल को ड्रीम सेतु एजुकेशन को आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और इस वीडियो को जितना भी हो सके आपको शेयर करना है। थैंक यू, नमस्कार।